आज मेरी बेटी की शादी है। अगर गायक नहीं आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं गा सकता हूँ। अरे भिखारी, तू जानता भी है ये किसकी शादी है? तेरी औकात है यहाँ गाना गाने की? आजकल कोई भी उठ के सिंगर बन जाता है। देखो तो सही हालत और सपने। मैंने उस गायक को पूरे 50 लाख दिए थे और ऐसे वक्त पर वो गायब हो गया। लेकिन अगर तू गा पाया, अगर तू सबको चुप करा दिया, तो मैं तुझे 12 करोड़ दूंगा। तो दोस्तों, आज देखते हैं ये भिखारी आखिर कैसा गाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे ही रियल और दमदार किस्से देखने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख देना। 5 सितारा रिसोर्ट रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर खड़ी गाड़ियों की लंबी कतार से सड़क भरी हुई लग रही थी। भीतर कदम रखते ही एयर कंडीशनिंग की ठंडी हवा, विदेशी इत्र की खुशबू और झिलमिलाते झूमर एक साथ टकराते थे। हर टेबल पर चांदी की कटलरी, क्रिस्टल ग्लास और ऐसा खाना जिसका नाम आम आदमी सिर्फ मेन्यू में पढ़ता है। ये कोई साधारण शादी नहीं थी। ये अग्रवाल परिवार की इकलौती बेटी की शादी थी। शहर जानता था, जहां अग्रवाल खड़े होते हैं वहां इंतजाम नहीं, प्रदर्शन होता है। लेकिन उसी चमक के बीच एक चीज खटक रही थी। स्टेज सजा था, माइक तैयार थे, लाइट्स ऑन थी, एलईडी स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन की स्लो मोशन क्लिप्स चल रही थी, पर आवाज नहीं थी। जिस मशहूर गायक को मोटी रकम देकर महीनों पहले बुक किया गया था, वह ऐन वक्त पर गायब था। फोन बंद, मैनेजर लापता और आखिर में आया एक सूखा सा मैसेज, अनएबल टू मेक इट, सॉरी। शेखर अग्रवाल का चेहरा लाल हो चुका था। उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैंने सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, मैंने भरोसा किया था और आज ये लोग मेरी बेटी की शादी को तमाशा बना देंगे। मेहमान फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था इतना बड़ा घर और इंतजाम फेल हो गया। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने की तैयारी में था। उसी हॉल के एक कोने में खाने के काउंटर के पास एक दुबला सा लड़का चुपचाप खड़ा था। उम्र 15-16 के बीच। पहना हुआ कुर्ता कई बार सिला जा चुका था। पायजामा ढीला और चप्पल का एक हिस्सा धागे से बंधा हुआ। वह न मेहमान था न स्टाफ, वह बस वहां था, खाना खाने आया हुआ। 2 दिन बाद पेट भर रहा था, इसलिए हर कौर वह डर डर कर खा रहा था, जैसे कोई देख न ले। उस लड़के का नाम विकास था। लोगों का शोर उसके कानों में जा रहा था, लेकिन वह असल में एक और चीज सुन रहा था। स्टेज की चुप्पी, माइक का खालीपन। उसे याद आया, माँ कहा करती थी, जब तू गाता है तो घर में सब चुप हो जाता है। उसने प्लेट नीचे रख दी, हाथ कपड़े से पोंछे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था वह इस जगह का नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पास वो है जो वहां किसी के पास नहीं, एक मधुर आवाज। बिना सोचे वह आगे बढ़ गया। भीड़ के बीच से गुजरते हुए वह सीधे शेखर अग्रवाल के सामने जा पहुंचा, जो उसी वक्त किसी पर गुस्सा निकाल रहे थे। तभी पीछे से विकास बोला, अगर आप चाहें तो मैं गा सकता हूँ। शेखर अग्रवाल ने चौंक कर पलट कर देखा। सामने एक दुबला सा लड़का खड़ा था। शेखर के होंठों पर हल्की हंसी आ गई। ये हंसी मजाक की नहीं, हैरानी की थी। उन्होंने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और बोले, ये शादी है, कोई फुटपाथ का कार्यक्रम नहीं। अगर मैं गाऊं और लोग चुप होकर सुने तो क्या आप मुझे एक मौका देंगे? आजकल कोई भी उठ के सिंगर बन जाता है। देखो तो सही हालत और सपने। शेखर के बगल में खड़ा एक स्थानीय नेता आगे बढ़ा। उसने तिरछी नजर से लड़के को देखा और बोला, अरे ओ, तेरी औकात क्या है यहाँ गाने की? ये अग्रवाल परिवार की शादी है। औकात नहीं जानता साहब, बस गाना जानता हूं। नाम क्या है तेरा? विकास। कहां से आया है? जहाँ से लोग शादियों में बुलाए नहीं जाते, बस बाहर से सुनते हैं। हॉल अचानक शांत हो गया। शेखर की आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, जानता है, आज की रात मेरी बेटी की है। यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। इसीलिए तो गाना चाहता हूँ, ताकि तमाशा न बने। अगर तू गा पाया
और मेरी बेटी की शादी बच गई तो मैं तुझे 12 करोड़ दूंगा। हॉल में सनसनी फैल गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विकास के लिए यह रकम किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन उसने बिना सोचे सिर हिलाया और कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बस स्टेज चाहिए जहां मैं दिल से गा सकूं। शेखर अग्रवाल कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। उनकी नजर में शक भी था और मजबूरी भी। हॉल की फुसफुसाहटें उन्हें साफ सुनाई दे रही थीं। फिर उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तू नहीं गा पाया, अगर लोगों ने मुंह फेर लिया, तो ये मजाक मेरी बेटी की शादी का नहीं, मेरी इज्जत का होगा। अगर मैं नहीं गा पाया तो चुपचाप चला जाऊंगा। जा, अब किस्मत तेरे साथ है या नहीं, यही देख लेते हैं। हॉल में सांसें थम गईं। कोई दुआ कर रहा था, कोई मजाक उड़ाने को तैयार था, और एक लड़का जिसकी औकात पर सवाल उठे थे स्टेज की सीढ़ियां चढ़ रहा था। विकास जब स्टेज पर चढ़ा तो उसके घुटने सचमुच कांप रहे थे। जब वह स्टेज पे चढ़ा और सामने देखा, हॉल लोगों से भरा हुआ था। महंगे कपड़े, सजे हुए चेहरे और आंखों में अजीब सी उत्सुकता। कुछ की नजरों में हंसी थी, कुछ में शक और कुछ बस तमाशा देखने आए थे। चमकती लाइटें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी नहीं, सवाल उस पर डाले जा रहे हों। नीचे पहली कतार में शेखर अग्रवाल खड़े थे। चेहरा सख्त, जबड़ा कसा हुआ। उनकी नजर साफ कह रही थी, अब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तभी म्यूजिक शुरू हुआ। वही मुश्किल गाना, वही स्वर जिसे सुनकर लोग पहले ही शक कर चुके थे कि यह लड़का क्या कर पाएगा। विकास ने माइक को दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी। हॉल में खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जिसमें हर धड़कन सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे आवाज गले में अटक गई हो। फिर उसने आंखें बंद की और अपने भीतर कहीं दूर से उस सुर को ढूंढने लगा जो उसने भूख में सड़कों पर अकेली रातों में गाया था। पहला सुर निकला, टूटे सपनों की राख से मैंने खुद को फिर जलाया है, जो सुना न गया। और कुछ बदल गया। हॉल जो अभी तक फुसफुसा रहा था अचानक चुप हो गया। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा, दूसरा सुर निकला, आज सजी है खुशियों की सेज, बंधा प्यार का बंधन, 7 फेरों में। लोग मोबाइल भूल गए थे। खाना सामने रखा था, पर किसी को भूख याद नहीं थी। किसी की आंखें भर आई थीं, किसी ने अनजाने में हाथ जोड़ लिए थे, जैसे कोई भजन चल रहा हो। शेखर अग्रवाल, जो अब तक अकड़ कर खड़े थे, धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गए। उनके भीतर कुछ टूट रहा था। पहली बार उन्हें लगा, पैसा बहुत कुछ दिला सकता है, लेकिन दिल और सुकून नहीं खरीद सकता। आखिरी सुर हवा में ठहर गया। कुछ सेकंड तक कोई ताली नहीं बजी। हॉल में ऐसी खामोशी थी जैसे सब एक साथ सांस लेना भूल गए हों। फिर एक ताली बजी, फिर दूसरी, और फिर पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की आवाज छत से टकराकर लौट रही थी। शेखर अग्रवाल उठे और सीधे स्टेज की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ उनके चेहरे का गुस्सा उतरता जा रहा था और उसकी जगह राहत ले रही थी। उन्होंने विकास की तरफ देखा, वही लड़का जिसकी औकात पर कुछ देर पहले सवाल उठे थे। शेखर ने माइक उठाया। आवाज थोड़ी भारी थी। अगर आज ये लड़का यहां नहीं आता तो शायद मेरी बेटी की शादी शर्मिंदगी में बदल जाती। लोग कल भूल जाते हैं कि खाना कैसा था, सजावट कैसी थी, लेकिन जिंदगी भर याद रखते हैं कि शेखर अग्रवाल की बेटी की शादी में क्या हुआ था। आज इसने सिर्फ गाना नहीं गाया, इसने मेरी इज्जत बचाई है, एक बाप की इज्जत। मैंने हमेशा सोचा था कि पैसा नाम बनाता है, आज समझ आया, नाम तब बचता है जब इंसानियत साथ दे। 10 करोड़ मैं दूंगा, लेकिन सौदे की तरह नहीं। तेरे नाम से एक ट्रस्ट बनेगा, तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे संगीत के लिए और उन बच्चों के लिए जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं जाती। विकास का गला भर आया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शेखर ने धीरे से पूछा, रो क्यों रहा है बेटा? क्योंकि आज पहली बार लगा मेरी आवाज ने किसी की जिंदगी संभाल ली। तभी वही नेता आगे आया जो थोड़ी देर पहले ताना मार रहा था।
अब उसकी आवाज में अकड़ नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। उसने कहा, बुरा मत मानना बेटा, हम लोग कपड़ों और हैसियत से इंसान को तौल लेते हैं। कोई बात नहीं साहब, मैं भी कभी खुद को कम समझता था। आज इस लड़के ने हम सबको आईना दिखा दिया है। हॉल में खड़े लोग धीरे धीरे विकास के पास आने लगे, कोई हाथ मिलाने, कोई आशीर्वाद देने। उस रात शादी अपने वक्त पर खत्म हो गई, रस्में पूरी हुई, मेहमान गए, लेकिन एक कहानी शुरू हो चुकी थी। ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, बल्कि हर उस आवाज की थी जिसे अब तक कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन विकास की जिंदगी उस रात के बाद वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। गेस्ट हाउस के उस बड़े से कमरे में वह पहली बार अकेला बैठा था। दीवारें सफेद थीं, पर्दे भारी थे, बिस्तर इतना मुलायम कि शरीर उसमें ढंस जाए, लेकिन नींद नहीं आई। वह बार बार करवट बदलता रहा। उसे लग रहा था जैसे कोई दरवाजा खुलेगा और कोई कहेगा, बस हो गया, अब वापस अपनी जगह जाओ। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच था। सुबह उसकी आंख खुली तो कुछ सेकंड तक उसे याद ही नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर कल रात का स्टेज, लाइट्स, तालियां, सब एक एक कर याद आने लगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे डर लग रहा था। पहले दिन जब वह स्कूल पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। वही पुरानी बिल्डिंग, वही बेंच, वही ब्लैक बोर्ड, लेकिन नजरें अलग थीं। कुछ बच्चे उसे देखकर चुप हो गए, कुछ जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगे। सुना है ये किसी अमीर की शादी में गाया था। अब तो इसे सब फ्री में मिलेगा। किस्मत हो तो ऐसी। विकास ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था यह तारीफ नहीं है, यह दबाव है। टीचर ने नाम लेकर जब बोर्ड पर बुलाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। सवाल आसान था, लेकिन दिमाग खाली हो गया। पहली बार उसे लगा कि गाना उसे पहचान दे रहा है, लेकिन पढ़ाई उससे छूट रही है। शाम को जब वह म्यूजिक एकेडमी पहुंचा तो असली झटका वहीं लगा। वहां कोई उसे शादी वाला लड़का नहीं कह रहा था। वहां वह बस एक नया स्टूडेंट था। बाकी बच्चे सालों से रियाज कर रहे थे। उनके सुर साफ थे, आवाज मजबूत थी। विकास जब अपनी बारी पर गाने लगा तो उसकी आवाज में वही कच्चापन था जो सड़क पर गाने में चल जाता था, लेकिन यहां नहीं। क्लास खत्म होने के बाद अनिल वर्मा ने उसे रोका। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? नहीं सर। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी कहानी सुनने आए हैं। यहां लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं। यह बात विकास के सीने में चुभ गई। उस रात उसने पहली बार सोचा, अगर एक दिन लोग कहें कि वह सिर्फ एक रात का चमत्कार था तो? दिन बीतने लगे। सुबह स्कूल, शाम रियाज, रात थकान। उसकी उंगलियों में दर्द रहने लगा, गला सूख जाता, कई बार सुर नहीं बैठते। एक दिन वह टूट गया। उसने माँ से कहा, अम्मा शायद मैं यहाँ का नहीं हूँ। माँ ने कहा, जब पेट खाली था तब तू गाता था, अब पेट भरा है तो डर क्यों लग रहा है? भूख ने तुझे आवाज दी थी, डर तुझे रोक रहा है। कुछ हफ्तों बाद एक शाम अनिल वर्मा ने सबको कहा, कल एक रिकॉर्डिंग टेस्ट है। कमरे में हलचल मच गई। विकास का दिल बैठ गया। रिकॉर्डिंग मतलब न तालियां, न लोग, न कहानी, सिर्फ माइक और गलती। उस रात विकास ने खाना नहीं खाया। वह छत पर बैठा शहर की लाइटें देखता रहा। उसे याद आया जब वह स्टेशन पर गाता था और लोग सिक्के फेंकते थे। तब कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए डर भी नहीं था। अब उम्मीद थी और वही उसे डरा रही थी। अगले दिन स्टूडियो में ठंड थी। कांच की दीवारें, लाल बत्ती, हेडफोन। आवाज आई, रेडी? पहली टेक खराब, दूसरी और खराब। बाहर से किसी ने धीमे से कहा, बस इतना ही है वायरल लड़के में। विकास का गला भर आया। अनिल वर्मा अंदर आए। उन्होंने बस इतना कहा, तू यहां साबित करने नहीं आया है, तू यहां गाने आया है। तीसरी टेक में विकास ने आंखें बंद कर ली। उसने स्टेज, शादी, पैसे सब भूल गया। उसने सिर्फ गाया। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। कोई तारीफ नहीं, कोई डांट नहीं, बस एक लाइन, ठीक है। विकास बाहर निकला। उसे नहीं पता था वह पास हुआ या फेल। अगले दिन फोन आया, तैयार रहना। किस लिए सर? लोग अब सवाल पूछेंगे। और सच में सवाल आने लगे। पहले धीरे धीरे, फिर तेज। कोई इंटरव्यू के लिए पूछ रहा था, कोई वीडियो कॉल, कोई फोटो। विकास घबरा गया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अचानक सबके सामने रख दी गई हो। एक रिपोर्टर ने फोन पर पूछा, आप रातों रात स्टार बन गए, कैसा लग रहा है? विकास ने जवाब नहीं दिया।
उसने फोन काट दिया। उस रात वह रोया नहीं, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पहचान सिर्फ खुशी नहीं लाती, वह बोझ भी बनती है। एक दिन विकास बताया गया कि पहला लाइव परफॉर्मेंस तय हुआ है, छोटा सा, बिना बड़े नाम के। विकास की सांस अटक गई। लाइव? हाँ, अब माइक के सामने छुपने की जगह नहीं होगी। परफॉर्मेंस वाले दिन उसका गला सूख रहा था। स्टेज छोटा था, लाइट्स कम थीं, लेकिन लोग थे, असली लोग सामने बैठे। उसने गाना शुरू किया। पहली लाइन में आवाज भारी थी, दूसरी में स्थिर हुई, तीसरी में वह भूल गया कि लोग देख रहे हैं। गाना खत्म हुआ, तालियां आईं, लेकिन विकास को वह तालियां सबसे कम जरूरी लगी। उसे ज्यादा जरूरी लगा यह एहसास कि वह डर के बावजूद खड़ा रहा। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा। डर अब भी था, लेकिन पहली बार डर के साथ भरोसा भी था। जिस दिन विकास को बताया गया कि अगला कार्यक्रम उसी रिसोर्ट में है, उसी बड़े हॉल में जहां उसकी जिंदगी पहली बार पलटी थी, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। वही जगह, वही स्टेज, वही छत के झूमर, सब कुछ याद आ गया। फर्क बस इतना था कि इस बार वह खाने की लाइन में खड़ा लड़का नहीं था। इस बार उसे बुलाया गया था, नाम लेकर। अगली शाम जब वह रिसोर्ट पहुंचा तो बाहर की चमक वैसी ही थी, गाड़ियां, कैमरे, लोग। लेकिन इस बार उसके कदम धीमे नहीं थे। वह अंदर गया तो वही हॉल था, लेकिन उसे खालीपन नहीं दिखा। उसे लोग दिखे, काम करते लोग, वेटर, किचन स्टाफ, और किचन के पास खड़े कुछ बच्चे, छोटे, दुबले, चुप, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह कभी खड़ा रहता था। स्टेज पर चढ़ने से पहले उसने आयोजक से पूछा, क्या मैं गाने से पहले 2 मिनट बोल सकता हूँ? आप कलाकार हैं, आप तय करेंगे। 1 साल पहले मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आया था। मुझे नहीं पता था कि ये जगह मेरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। आज मैं यहाँ गाने आया हूँ, लेकिन असल में मैं उन लोगों के लिए गा रहा हूँ जिन्हें आज भी लगता है कि उनकी आवाज मायने नहीं रखती। उसने गाना शुरू किया। यह कोई मुश्किल गाना नहीं था, कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं, बस सीधी धुन, साफ शब्द और वह आवाज जो अब डर से नहीं कांपती थी। गाना खत्म हुआ, एक पल की खामोशी छाई, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। उस रात विकास ने सिर्फ गाना नहीं गाया, उसने एक बात समझ ली। दुनिया पहले कपड़े देखती है, फिर हैसियत और बहुत बाद में आवाज। लेकिन अगर इंसान खुद अपनी आवाज पर यकीन कर ले तो एक दिन वही आवाज दुनिया को चुप करा देती है। कहानी यही सिखाती है, मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन काबिलियत हर किसी में होती है, और जो दिल से गाता है उसे एक दिन सुना ही जाता है।